Hello students, in the previous lecture we did up to question number 19. In this lecture we will do question number 20 onwards. The question number 20 is test the continuity of f of x which is given as mod x minus 3 by x into x minus 3 when x is not equal to 3 and 0 when x is equal to 3 at x is equal to 3. हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है एट x is equal to 3 पर. तो देखिए कैसे करेंगे. तो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है मोड एक्स माइनस 3 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 3 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3. ये गिवन फंक्शन है. अब मॉड्यूलस फंक्शन है. वी नो दैट मॉड्यूलस फंक्शन कैन बी ब्रेक्ड इनटू टू पार्ट्स. हमने कर लिया. देखिए मोड एक्स माइनस 3 नेगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यू 3 से लेस होगी. और ये नेगेटिव है मोड की वजह से क्या आना चाहिए? पॉजिटिव. मतलब जब जब x की वैल्यू लेस देन 3 होगी, अगर मैं इस x माइनस 3 के आगे एक और नेगेटिव साइन लगा दूँ तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट टर्म ऊपर वाली पॉजिटिव. तो व्हेन x इज लेस देन 3 वी हैव माइनस ऑफ x माइनस 3 बाय x इंटू एक्स माइनस 3. वी हैव दिस f ऑफ x. और जब x 3 से बड़ा होगा यहाँ पे तो सम 3 से बड़े नंबर में से 3 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा. तो पॉजिटिव का मोड क्या होता है? पॉजिटिव एज इट इज. तो यहाँ पे ऐसे ही है x इज ग्रेटर देन यहाँ पे 3 आएगा. तो जब x 3 से ग्रेटर है तो हमारे पास x माइनस 3 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 3 हो गया. और x इज इक्वल टू 3 पे हमारा दिया हुआ फंक्शन क्या है? 0 है. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया. तो हमारे पास ये बना व्हेन x इज लेस देन 3 द फंक्शन बिकम्स माइनस 1 बाई एक्स एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 द फंक्शन बिकम्स 1 बाई एक्स एंड व्हेन x इज इक्वल टू 3 द फंक्शन बिकम्स 0. बस ये याद रखना मॉड्यूलस फंक्शन को हम दो फंक्शन में ब्रेक करेंगे. माइनस ऑफ x माइनस 3 व्हेन x इज लेस देन 3 एंड x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3. उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ गया. इसके बाद हमें 3 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. उसके लिए हम 3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 तो विच इज़ फाइनाइट एंड रियल. तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि जब x 3 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए. लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x. लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव. 3 नेगेटिव मीन्स 3 से छोटी वैल्यूज. तो 3 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन माइनस 1 बाई एक्स ये लिया. अब x की जगह पुट करेंगे 3 माइनस h अप्रोचेस टू 0 और h की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 बाई 3 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई दैट इज माइनस 1 बाई 3. उसके बाद राइट हैंड लिमिट देखिए. लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x. 3 पॉजिटिव मतलब 3 से बड़ी वैल्यूज और 3 से बड़ी वैल्यूज x की जब भी होंगी तो 1 बाई एक्स फंक्शन लेना है. 1 बाई एक्स. x की जगह क्या पुट करेंगे? 3 प्लस h. फिर h की जगह 0 1 बाई 3. तो इट मीन्स हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई 1 बाई 3. तो हमारे पास क्या क्या आ गया? फंक्शन की वैल्यू 3 पे 0 आ गई. लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3 पे माइनस 1 बाई 3 और राइट हैंड लिमिट आ गई 1 बाई 3. क्या ये तीनों इक्वल है? कुछ भी इक्वल नहीं है इनका. तो हम लिखेंगे एज f ऑफ 3 नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूड एट x इज इक्वल टू 3. हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी ही चेक करनी थी. तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3. तो इस तरह से चेक करेंगे हम. बहुत ईजी है. बस ध्यान रखना मॉड्यूलस फंक्शन को दो फंक्शन में ब्रेक करना है. एक बार नेगेटिव वैल्यूज के लिए और एक बार पॉजिटिव वैल्यूज के लिए. जब भी नेगेटिव वैल्यूज के लिए आएगा मतलब मोड के अंदर जो भी वैल्यू है वो अगर नेगेटिव बनते है तो उसके आगे एक बार और नेगेटिव लगा दीजिए और अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख दीजिए. तो इस तरह से देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. Examine the continuity of f of x is equal to 2x minus mod x at x is equal to 0. This is the given function and we want to check the continuity of this function at x is equal to 0. देखिए given function हमारे पास f of x is equal to 2x minus mod x. मैं इस फंक्शन को दो हिस्सों में ब्रेक कर रही हूँ. f of x is equal to 2x minus of minus x when x is less than 0 and 2x minus x इस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मोड फंक्शन है. इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं हम. मोड x इज इक्वल टू माइनस एक्स. कब? जब x 0 जब नेगेटिव वैल्यू तो उसके आगे एक बार और नेगेटिव लगा दिया. एंड जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x की का मोड क्या हो जाएगा? खुद x. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. माइनस माइनस प्लस 2x प्लस x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड 2x माइनस x इज x. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 2x प्लस x इज 3x
एक्स इज़ लेस देन 0 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें 0 पे चेक करनी है, तो सबसे पहले 0 पे फंक्शन की क्या निकालेंगे, वैल्यू। तो एफ ऑफ 0 इज़, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 लेंगे तो 0 ही आ जाएगा विच इज़ फाइनाइट एंड रियल। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स कौन सा लेना है, 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटी वैल्यूज़, और वो उसके लिए फंक्शन हमें ये वाला लेना पड़ेगा 3x। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच या कहिए माइनस एच, तो h पे लिमिट लगाएंगे, h अप्रोचेस टू 0 एंड 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, x 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा हमें, x, ये वाला ले लिया। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस एच या कहिए जस्ट h पुट करेंगे, ये पुट कर दिया हमने, लिमिट h पे लगा दी, h अप्रोचेस टू 0, h की जगह 0 पुट करेंगे तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0। उसके बाद देखिए हमारे पास हमने 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, दैट इज़ अगेन 0, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, वो भी 0 आई। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एट 0 दैट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दैट इज़ फर्दर इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तीनों वैल्यूज़ क्या आ गई, इक्वल। और जब ऐसा होता है, if for a function at any point the value of the function at that point equals to left hand limit and that is further equal to right hand limit, then the function is continuous at that point। तो ये फंक्शन f जो है वो कॉन्टीन्यूस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन का ध्यान रखना है कि मोड x है हमारे पास, उसको 2 हिस्सों में ब्रेक करना है, और उसको 2 हिस्सों में ब्रेक करने की वजह से जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है वो भी 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया। तो आगे सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हमें कॉन्टीन्यूटी पे जाना है, अदरवाइज हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एग्जामिन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस बी एट एक्स इज इक्वल टू बी, द गिवन फंक्शन इज मोड एक्स माइनस बी। हमें इस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू बी पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए गिवन फंक्शन लिख लिया, मोड एक्स माइनस बी। अब मॉड्यूलस फंक्शन है, वी कैन ब्रेक इट इन 2 पार्ट्स। अब x माइनस बी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब x b से छोटा होगा। तो अगर अंदर नेगेटिव है तो एक बार और नेगेटिव साइन लगा दिया तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। और अगर b या b से बड़ा हुआ अंदर वाला तो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो उसका मोड एज इट इज आ जाएगा। तो वी हैव द फंक्शन माइनस ऑफ x माइनस बी व्हेन x इज लेस देन b एंड x माइनस बी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। उसके बाद b पे कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, तो b पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b, जब जब x b के इक्वल है तो हमें फंक्शन लेना है x माइनस बी, तो b माइनस बी इज इक्वल टू 0 विच इज़ फाइनाइट एंड रियल। तो वी कैन प्रोसीड फर्दर, हम आगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू b नेगेटिव, ध्यान रखना b नेगेटिव, b पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू b नेगेटिव, फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा b नेगेटिव के लिए, माइनस ऑफ x माइनस b। b नेगेटिव मीन्स b से छोटी वैल्यूज, और b से छोटा x जब भी होगा तो ये वाला फंक्शन लेना, माइनस ऑफ x माइनस b ले लिया ये। अब x की जगह पुट करेंगे b माइनस h और h पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, b से b कैंसिल, ये बचा माइनस h, बाहर माइनस है तो प्लस का h बन जाएगा। अब h पे लिमिट लगी हुई है, 0 को अप्रोच कर रहा है, अब h की जगह क्या पुट करेंगे, 0, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 0। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू b पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू b पॉजिटिव, b पॉजिटिव मतलब b से बड़ी वैल्यूज, और b से बड़ी वैल्यूज जब भी x लेगा तो हमें फंक्शन लेना है x माइनस b, ले लिया। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, b प्लस h पुट करेंगे, b प्लस h, तो हम b से b कैंसिल और h आ गया हमारे पास, लिमिट किस पे लगा देंगे, h पे, h अप्रोचेस टू 0, तो h की जगह जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 0। देखिए b पे फंक्शन की वैल्यू भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 और राइट हैंड लिमिट भी 0। सो वी कैन से दैट एट b f ऑफ b इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज फर्दर इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो वी कैन से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू b।
क्योंकि जब भी किसी फंक्शन के लिए तीनों वैल्यूज़ इक्वल होती है तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस। यहाँ भी ये ध्यान रखना कि अंदर मॉडल के अंदर वाली क्वांटिटी जब जब नेगेटिव बनेगी तो उसके आगे एक बार और नेगेटिव साइन लगा देना, और जब पॉजिटिव होगी उसको एज इट इज़, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी का जो मोड होता है वो वही आ जाता है। तो यहाँ तक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 तक अच्छे से आपके टेस्ट भी होने जा रहे हैं, उनकी भी साथ साथ तैयारी करते रहिए। थैंक यू।